हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री देख रहे थे और फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था। हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे थे। सेकंड चैप्टर पे हम लोग का एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। तो बेसिक वो आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर चैप्टर 2 का, ठीक है। तो इसके पहले जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तब पता चलेगा कि हाँ, कहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और आज कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे, मैटर को कैटेगराइज किए थे प्योर और इम्प्योर में, ठीक है ना। किस में किए थे? प्योर और इम्प्योर में। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर में हम लोग का क्या क्या एग्जाम्पल था? जैसे हम लिए थे एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? प्योर। कंपाउंड। कंपाउंड क्या था? प्योर में हम लोग लिए थे। और बारी बारी से हम लोग देखे थे कि एलिमेंट किसको बोलते हैं और कंपाउंड किसको बोलते हैं और ये प्योर क्यों है। फिर से एलिमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। और उसके बाद मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स, ये 3 के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब आज देखेंगे। और इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। और ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंसेस बहुत आता है, तो इसलिए हम लोग 2 चार्ट बना लिए हैं, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का, ठीक है। मेटेलॉइड के बारे में थोड़ा हम देख लेंगे कि मेटेलॉइड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी हम सभी चीज़ वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। ये मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड बचा हुआ था, तो ये आज हम लोग देखेंगे। बाकी ऑलरेडी ये हम लोग देख लिए थे कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से अगर आप ये नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में नहीं बताए थे, अभी सिंपली याद रखिए, क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आ जाता है, ठीक है। मिक्सचर इम्प्योर पता ही चल रहा नाम से ही कि ये क्या है, इम्प्योर। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ इम्प्योर का, तो जैसे सॉइल, जो मिट्टी है, आप मिट्टी में देखिएगा तो बहुत सारा उसमें मिट्टी के अलावा भी पार्ट होता है, ठीक है। उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। पहले प्योर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्योर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग नॉन मेटल, मेटल और मेटेलॉइड का डिफरेंसेस देखते हैं और है क्या मेनली, ठीक है। इस वे में इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इस वे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से 2-3 टाइप का क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। अगर डिफरेंसेस पूछा जाए वो भी बन जाएगा, ठीक है। अगर मेटल के बारे में सेपरेटली मेटल के बारे में पूछ दिया तो मेटल के बारे में हम लिख देंगे, नॉन मेटल के बारे में पूछा तो नॉन मेटल के बारे में लिख देंगे। और मेटेलॉइड के बारे में डिफरेंसेस उतना नहीं पूछता, क्योंकि मेटेलॉइड के बारे में बस जानकारी होना चाहिए, ठीक है। 9th क्लास लेवल की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो हम लोग सभी देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं मेटल का पहला पॉइंट क्या कहता है। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ कि मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिएगा। ये मान लेते हैं कि ये कॉपर का वायर है, ठीक है। अभी ये है नहीं कॉपर, ठीक है, लेकिन आप इसको एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, कि क्या है, ये कॉपर का वायर है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी कॉपर वायर में अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर करंट जिसमें फ्लो कर जाए वो क्या कहला जाएगा? मेटल कहला जाएगा। और हीट का क्या है? तो हीट में भी देखिएगा क्या होता है कि अगर ये मेरे पास आयरन का हो या कुछ कॉपर का ही कुछ ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, तो देखिएगा क्या कि जब जहाँ पे आप हीट इसको देंगे, ठीक है, वहीं सिर्फ ये गर्म नहीं होगा,
कोई भी बर्तन कॉपर का हो या फिर एल्युमिनियम का हो, आप जब हीट देंगे तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप हीट देंगे वहीं पे गर्म होगा। वो जितना पार्ट होता है ना उसका, कॉपर का बर्तन या फिर एल्युमिनियम का बर्तन, टोटल पार्ट हीट हो जाता है। तो आखिर वो हीट कैसे हुआ? हीट को भी फ्लो किया एल्युमिनियम अपने आप में, कॉपर में भी, ठीक है, तभी ना पूरा बर्तन गर्म हुआ। तो मतलब जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो, मतलब फ्लो करे, उसको मेटल बोलते हैं। समझ गए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट नॉन मेटल में हम लोग देखते हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सीधे अगर इस पॉइंट को हम देखें तो मेटल के पहले पॉइंट से सीधे अपोजिट है। मतलब कि जो मेटल में होता था वो नॉन मेटल में नहीं होगा, ठीक है। नॉन मेटल मतलब जैसे आप एग्जांपल मान लेते हैं कि ये प्लास्टिक है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करता है, और जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम है, ठीक है। करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम है। मतलब अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन मेटल बोल देंगे। अगर करंट फ्लो करता तो इसको मेटल बोलते हैं, और नहीं कर रहा करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं कर रहा तो नॉन मेटल। उसी तरीके से हीट, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होगा कि यहाँ पे पिघल जाएगा, यहाँ गर्म नहीं होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे गर्म नहीं होगा, मतलब इस पे हीट का भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ गर्म करते और यहाँ भी गर्म हो जाता, मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। या फिर वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, लकड़ी को भी आप जहाँ पे गर्म की जलाइएगा वहीं जलता है, दूसरा वाला पार्ट गर्म नहीं होता, मतलब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है नॉन मेटल में। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो नहीं करे और हीट ट्रांसफ़र नहीं हो, उसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल में ऑक्सीजन, सल्फ़र, ये सभी क्या है? नॉन मेटल का एग्जांपल। ये भी नॉन मेटल है। प्लास्टिक जो है, वुड हो गया, लकड़ी जो हो गया, ये सभी क्या है? नॉन मेटल का एग्जांपल है। देखिए एक्सेप्शन याद रखिएगा, डायमंड विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान से देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे। डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन का क्या है? एलोट्रॉप्स है। तो डायमंड क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब क्या कि डायमंड में अगर आप यहाँ पे गर्म करेंगे तो दूसरे स्थान पे भी वो गर्म हो जाएगा। मतलब पहला स्थान पे हीट देंगे तो दूसरे तरफ भी वो हीट आ जाएगा। तो वो हीट आया कहाँ से? मतलब हीट डायमंड में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो डायमंड तो ऐसे नॉन मेटल है। तो ये एक्सेप्शन केस है, अपवाद में है। याद रखिएगा कि डायमंड में क्या होता है? हीट फ्लो करता है, करंट फ्लो नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ? डायमंड विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में सिर्फ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, हीट फ्लो करता है, ट्रांसफ़र होता है। एंड दूसरा देखिएगा, ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल में यूज़ करते हैं, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन फ्लो कर रहा है? ग्रेफाइट कर रहा है। ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो ग्रेफाइट किसको फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है। और डायमंड किसको फ्लो कर रहा? हीट को फ्लो कर रहा। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये अपवाद है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए नॉन मेटल तो नॉर्मली क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। पहला पॉइंट आपको मालूम पड़ गया। मतलब इससे ये पता चला कि मेटल का जस्ट उल्टा क्या है? नॉन मेटल, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन लोग। सेकंड पॉइंट करा, मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब मेलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है ये समझिएगा, ठीक है। मेलेबल मतलब हुआ कि आप उसको हैमर से उसको एक सीट की तरह बना सकते हैं, ठीक है। हैमर से उसको एक सीट की तरह, जैसे कि हम बात करें, आप लोग ज्वेलरी दुकान गए होंगे, ज्वेलरी दुकान में देखते होंगे जैसे कि सोना, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को जैसा बनाना चाहता है वो एक सीट की तरह बना देता है,
ठीक है, मतलब उसी को बोलते हैं मेलेबल, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग हैमर यूज़ करके एक सीट की तरह बना देंगे, उसको मेलेबल बोलते हैं। और जो मेलेबल होगा, जो एलिमेंट मेलेबल होगा, उसको हम मेटल बोलेंगे। ठीक है, और डक्टाइल का मतलब क्या हुआ? डक्टाइल का मतलब हुआ कि अगर उसको स्ट्रेच करेंगे ना तो एक वायर के जैसा बन जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? मतलब वायर की तरह बन जाएगा, पतला धागा की तरह बन जाएगा। जैसे कि अगर बात करें, देखिएगा वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर का, तो उसका एक सिंगल वायर आप देखिए कितना पतला होता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको स्ट्रेच करके वो उसको पतला वायर बनाया गया। ठीक है, तो उसको ऐसा जिसमें नेचर रहेगा, मतलब ऐसा नेचर जिसमें पाया जाएगा, वो मेटल होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग डक्टाइल और मेलेबल का। अब देखिए सेकंड इधर देख लेते हैं, इधर सेकंड अपन लोग देखें, अब इधर सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या कहता है। नॉन मेटल आर ब्रिटल, दे आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। मतलब ब्रिटल मतलब क्या हुआ, ये हार्ड तो होता है लेकिन ये बहुत जल्दी टूट जाता है। मतलब इसको हम लोग नॉन मेटल को सीट की तरह नहीं बना सकते हैं। मतलब पतला हैमर यूज़ करके हम सीट नहीं बना, अगर हैमर हम नॉन मेटल पे मारे तो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, मतलब टूट जाएगा बहुत जल्द। तो इसलिए नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज़ मेलेबल और डक्टाइल नहीं होता, मतलब उसको वायर की तरह खींच कर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के केस में। ठीक है, समझ गए 2 पॉइंट। अब हम लोग थर्ड की बात कर लेते हैं। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड मेटल। मतलब कहने का ये कि जितना सारा मेटल रहेगा वो नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर, जो अभी टेम्परेचर हम लोग का है, उस पर क्या रहेगा, वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन, अपवाद की बात करें तो मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, जो थर्मामीटर में रहता है, वो क्या होता है, लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर में। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या है, मरकरी है। ठीक है, याद रखिएगा। और नॉर्मली जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर मतलब क्या, जो अभी टेम्परेचर हम लोग के घरों का टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ गए थर्ड पॉइंट मेटल का। अब थर्ड पॉइंट हम लोग नॉन मेटल से कोरिलेट करके हम समझेंगे, तो आसानी से अगर एक पॉइंट याद रहेगा तो दूसरा नॉन मेटल का खुद ब खुद याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या थर्ड पॉइंट कह रहा है, नॉन मेटल मे बी सॉलिड लिक्विड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब कह रहा कि नॉन मेटल जो है वो सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी रह सकता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल तीनों स्टेट में रह सकता है, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लेकिन मेटल क्या रहेगा, सॉलिड में रहेगा रूम टेम्परेचर में। और नॉन मेटल की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में रहेगा। ठीक है, समझ गए थर्ड पॉइंट नॉन मेटल का। ठीक है ना, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। मेटल आर लस्चर्स। मेटल आर लस्चर मतलब शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मतलब क्या हुआ कि मेटल जो रहता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, चमकीला होता है। जैसे कि अपन बात करें सिल्वर की बात करें या फिर गोल्ड की बात करें, अब देखते होंगे कि जब वो उसका कलर चला जाता है तो हम उस पर क्या करवा देते हैं, पॉलिश करवा देते हैं कि चमक आ जाए। ठीक है, तो मेटल में ये प्रॉपर्टीज़ होता है। क्या प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो शाइनी हो, मतलब उसको हम शाइन, मेनली होता ही है वो शाइनी नेचर का। अगर वो डिसकलर हो गया तो उस पर हम लोग पॉलिश करके शाइन ला सकते हैं, चमक वापस उसका ला सकते हैं। ठीक है, तो उस ऐसा नेचर को हम लोग, मतलब ऐसा जिसके पास प्रॉपर्टीज़ हो, उसको क्या बोलते हैं, मेटल के फॉर्म में, मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं नॉन मेटल का। नॉन मेटल आर नॉन लस्टर। मतलब इसको हम लोग पॉलिश करने से भी चमकीला नहीं बना सकते हैं, और ये नेचुरली भी अगर बात करें तो ये शाइनी नहीं होता है। कैसा होता है, डल होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको, डल होता है। ठीक है, शाइनी
नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ पॉइंट को कैसे समझेंगे, देखिएगा। मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब क्या कि मेटल जो होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, मतलब मजबूत होगा, ठीक है, एंड टफ, दे आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब हम बोल सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को लचीला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है और लचीला होता है। आप उसको कितना हो पीटते रहिए तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। लचीला का मतलब यही होता है कि आप उसको कितना हो पीटिए लेकिन वो टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट नॉन मेटल का देखें। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लचीलापन जिसको बोले, वो कम होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है। जैसे सल्फर की बात करें, सल्फर सॉलिड फॉर्म में अगर रहता है तो उसको आप तोड़ेंगे तो बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। अब हम लोग 6 पॉइंट होता है कि मेटल आर सोनोरस, दे मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मतलब कोई भी मेटल पे अगर हम कोई मेटल से उस पर स्ट्रक करते हैं, मतलब उससे टकराते हैं, तो वहाँ से रिंगिंग साउंड आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग के स्कूल में जो बेल रहता है वो मेटल का ही बना रहता है, तो देखते हैं वहाँ से रिंगिंग साउंड आता है, मतलब बहुत दूर तक वो साउंड जाता है, उसी को बोलते हैं। तो ये भी हमारा मेटल के केस में आ गया। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल मेटल का आपके पास बहुत है। जैसे आयरन की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, ये सभी क्या है, मेटल है। और भी एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से इसके मतलब मेटल में आप और एग्ज़ाम्पल रख सकते हैं। मेटल में अगर 6 पॉइंट देखें नॉन मेटल में तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। मतलब इसमें रिंगिंग साउंड नॉन मेटल के केस में नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए 6 पॉइंट इसका भी। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सल्फर की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, ये सभी क्या है, नॉन मेटल के केस में आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ को फिर से बता दें, ठीक है। अब हम लोग मेटेलॉइड को देख लेते हैं। मेटेलॉइड किसको बोलते हैं? तो ये मेटेलॉइड क्या, मतलब एलिमेंट का ही है सभी पार्ट। एलिमेंट को ही जब ब्रेक किए तो क्या मिला, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मतलब हमारा जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है यही तीनों है, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के फॉर्म में ही हमारा पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट है, उसी को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मेटेलॉइड किसको बोलते हैं, द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मतलब क्या कि कुछ प्रॉपर्टीज मेटल का उसमें होना चाहिए और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। मतलब दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों से जो मिलकर बना है उसी को हम लोग मेटेलॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि सम प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज किसका होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, नॉन मेटल का होना चाहिए। यानी दोनों प्रॉपर्टीज मेटेलॉइड में होगा, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, तो उसको हम लोग मेटेलॉइड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिएगा सिलिकन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सभी क्या है, मेटेलॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये दिखता कैसा है, नॉन मेटल। दे लुकिंग लाइक मेटल, मतलब वो दिखता है मेटल के जैसा, ठीक है, बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल। ब्रिटल मतलब होता है भंगूर, ठीक है, हार्ड तो होता है लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाता है, उसी की तरह होता है। तो ये किस में आता है, ये ब्रिटल वाला, ये आ जाता है हमारा नॉन मेटल के केस में, ठीक है ना। तो दिखता कैसा है, मेटल के जैसा, लेकिन वो
हार्ड, स्ट्रांगली हार्ड नहीं होता है, वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। मतलब उसको थोड़ा सा भी अगर हम हैमर से उसको ब्रेक करेंगे तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नॉन मेटल के मेटेलॉइड के केस में इतना काफ़ी है, ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम इसको देखेंगे तो मेटेलॉइड, अब आप यहाँ से ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये मेटल के जैसा है और नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव रखता है तो कब क्या रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे आपको आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं। क्या होता है कि जो भी मेटेलॉइड होता है, ठीक है, मेटेलॉइड का एग्जाम्पल हम लोग बता दिए आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जैसे कि बात करें, अगर टेम्परेचर, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, समझिएगा। अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो ये कैसा बिहेव करता है, नॉन मेटल। मतलब हम इसको बोल सकते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर बोलते हैं जिससे करंट फ्लो नहीं करे, और नॉन मेटल के केस में तो करंट फ्लो नहीं करता है नॉन मेटल से। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, मतलब किस तरीके से ये बिहेव करेगा, नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा और इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, हाई करेंगे, तो ये जो हमारा मेटेलॉइड है, आप कोई भी ले लीजिए, सिलिकॉन की बात कर लीजिए या फिर सिलिकॉन का ही हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल। जब टेम्परेचर को हाई करेंगे तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, मेटल के जैसा बिहेव करने लगेगा, मतलब कंडक्टर के जैसा बिहेव कर। कंडक्टर मतलब जो घर में आप वायर यूज़ करते हैं ना, उसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा बिहेव करने लगता है, मेटल के जैसा बिहेव करने लगता है, कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। इसी सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे सिलिकॉन में तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो आप समझ गए कि टेम्परेचर पे मेटेलॉइड डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर जब कम रहता है तो वो इंसुलेटर यानी नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता है, और जब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वो मेटल के जैसा बिहेव करता है, मतलब कंडक्टर के जैसा। तो आप देख लिए कि इसमें जो मेटेलॉइड में है दोनों प्रॉपर्टीज़ है, मेटल के जैसा भी है और नॉन मेटल के जैसा भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेटेलॉइड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर कहीं परेशानी हो तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। उसके बाद भी कहीं परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो ज़रूर आप बताइए कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आप लोगों को वो हम बात बता देंगे जो आप लोगों का डाउट होगा। ठीक है, धन्यवाद।